अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इस वीडियो में हम जो चैप्टर 12 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर जो है, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन 1 जो है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वाटर के थ्रू नहीं होती। तो इसमें अनीमिया लगानी है क्योंकि ये तो ब्लड से रिलेटेड होती है। सेकंड जो है, विच ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट्स इन कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो कौन सी जो एक्टिविटी है जो वाटर बॉडीज़ की कंटामिनेशन का रिज़ल्ट बनती है। इसमें ना ये जो सारी ऑप्शंस हैं ये सभी सूटेबल हैं, तो डी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दीज, यानी लाइव स्टॉक भी, जो जानवरों का फुजला है वो, पेस्टिसाइड्स और सेप्टिक जो टैंक्स हैं ये सारे। इसमें थर्ड जो स्टेटमेंट है, पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज़, इसमें ए ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, इसका 7 है। फोर्थ जो है, एनहाइड्रस कॉपर 2 जो है सल्फेट इज डैश सॉलिड, तो ये वाइट सॉलिड है, इसका बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 2 गिव शॉर्ट आंसर। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रेन वाटर, कि उन इम्प्योरिटीज़ की लिस्ट बनानी है जो रेन वाटर में मौजूद होती हैं। इसका जो आंसर है, रेन वाटर कंटेन्स पोल्यूटेंट्स सॉलिड, जैसे उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं ना। उसके बाद सॉइल है, प्लांट पार्ट्स, insect parts, bacteria, algae and sometimes radioactive materials, यानी वो मटेरियल जिनमें रेडिएशन होती है, that the rain or snow has washed out of the air। सेकंड जो क्वेश्चन है, list toxic substances present in household waste, यानी वो substances बताने हैं ना, टॉक्सिक सब्सटेंस जो हाउस होल्ड वेस्ट में शामिल होते हैं। इसका जो आंसर है, household waste include human waste, livestock waste, soaps and detergents, paints and oil, food and vegetable waste, garbage etc। थर्ड जो क्वेश्चन है, in what ways industrial waste pollute water। इसका जो आंसर है, industrial waste pollute water in following ways। Industrial waste contain toxic compounds and heavy metals like chromium, mercury and arsenic। तो जो सनती फुजला है उसमें जहरीले मरकबात और भारी धातें जैसे क्रोमियम, मरकरी और आर्सेनिक होते हैं। दीज पोल्यूटेंट्स फाउंड इन वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज लाइक लेदर टैनरीज कैन काज कैंसर एंड हार्म ह्यूमन हेल्थ। जो फैक्ट्रियों और सनतों जैसे चमड़े के जो जैसे टैनरीज है ना के फुजले में पाए जाने वाली ये आलूदगी कैंसर और इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। When these waste are released into water bodies without proper treatment, they pollute the water। जब ये फुजला मुनासिब ट्रीटमेंट के बगैर आबी ज़खायर में छोड़ दिया जाता है तो वो पानी को आलूदा करते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। इसका जो आंसर है, वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक लेक, रिवर्स एंड ओशंस। पानी की आलूदगी झीलों, दरियाओं और समंदरों जैसे आबी ज़खायर की जो आलूदगी है वो it happens when pollutants are released into water without proper treatment, harming the water and its uses। ऐसा तब होता है जब आलूदगियों को मुनासिब इलाज यानी उसको ट्रीटमेंट के बगैर पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी और इसके इस्तेमाल करने वालों को नुकसान पहुंचता है। लिस्ट सम वाटर बॉर्न डिजीज़, तो बतानी है पानी से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम इसके आंसर में, जैसे कॉलेरा है, डिसेंट्री, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस और टाइफाइड के नाम लिख सकते हैं। 6 जो क्वेश्चन है, व्हाट आर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होते हैं जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका जो आंसर है, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज, यानी जो माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, यूजुअली यानी मोस्टली उसमें बैक्टीरिया या वायरस जो कि कॉज करते हैं डिफरेंट डिजीज़ को। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 जो है, हाउ डज टैप वाटर डिफर फ्रॉम डिस्टिल्ड वाटर। इसका जो आंसर है, टैप वाटर टिपिकली कंटेन्स minerals and other impurities, while distilled water is purified through a process that removes these minerals and impurities, resulting in a more neutral pH and a cleaner taste।
जो नलके का पानी है उसमें आमतौर पर डिफरेंट जो मादनियात और दीगर नजासतें होती हैं, जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, पानी को एक ऐसे अमल के ज़रिए साफ़ किया जाता है जो इन डिफरेंट मेटल्स यानी मादनियात और इसके अंदर मौजूद जो इम्प्योरिटीज़ यानी निजासतें हैं उनको दूर करता है, जिसके नतीजे में ज़्यादा गैर जानिबदार पीएच और साफ़ जायका उसका हो जाता है ना, जो पानी का नेचुरल टेस्ट है वो आ जाता है उससे। क्वेश्चन 4 जो है, वाई आर म्यूनसिपल वाटर सप्लाईज ट्रीटेड विद एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये जो म्यूनसिपल वाटर सप्लाईज हैं इनको क्यों एल्युमिनियम सल्फेट से ट्रीट किया जाता है? ये जो प्रोसेस है वैसे ये कोआगुलेशन कहलाता है। इसका जो आंसर है, वाटर इज ट्रीटेड विद स्लैक लाइम एंड एलम which react to form a gelatinous mass of aluminium hydroxide। यानी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको एल्युमिनियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट बनता है। लेकिन ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इससे रिप्रेजेंट होता है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हेल्प करता है रिमूव डर्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, यानी पानी के अंदर से जो डर्ट के पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने में और साथ ही साथ जो उसमें बैक्टीरियाज हैं उनको रिमूव करने में। क्वेश्चन 5 जो है, व्हाट आर सम हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। पानी की हयातियाती आलूदगी की सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? इसका जो आंसर है, बैक्टीरियल कंटेंट्स में कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेज सच एज कोलरा, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, डिसेंट्री। तो बैक्टीरियल मवाद जो है ये मुतअद्दी अमराज का सबब बन सकता है, जैसे हैज़ा है, यरकान, हेपेटाइटिस, टाइफाइड और डिसेंट्री वगैरह। बैक्टीरियल इन्फेक्शियस कॉज डिजीजेज लाइक टाइफॉइड, कोलरा, पैरा टाइफॉइड। इसमें ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनमें ख़ास तौर पे जो डिजीज़ होती हैं जिसमें टाइफॉइड है, कोलरा है, पैरा टाइफॉइड फीवर है और बैसिलरी डिसेंट्री है। जबकि वायरल जो इन्फेक्शन है ना जिनका ताल्लुक वायरस से है, लीड टू डिजीज़ सच एज हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और पोलियोमेलाइटिस। और प्रोटोजोल जो इन्फेक्शंस हैं कैन काज एमोबैक, डिसेंट्री। क्वेश्चन 6 जो है, आइडेंटिफाई द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स ऑन लाइफ। ज़िंदगी पर आबी आलूदगी के मनफी असरात की निशानदही करें। इसका जो आंसर है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन लाइफ। इसमें वाटर पोल्यूशन हार्म्स लाइफ इन मैनी वेज। पानी की आलूदगी ज़िंदगी को कई तरीक़ों से नुकसान पहुँचाती है। इसमें नंबर 1 जो है, सम पोल्यूटेंट्स रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल्स। कुछ जो आलूदगी है ऑक्सीजन की सतह को कम करती है और मेकिंग इट हार्ड फॉर एक्वाटिक लाइफ टू सर्वाइव, जिससे आबी हयात का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है, यानी मछलियाँ और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। सेकंड जो पॉइंट है, हैवी मेटल्स इन पोल्यूटेड वाटर अक्यूमुलेट इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एंड हार्म ह्यूमन हेल्थ। आलूदा पानी में भारी धातें जो मौजूद होती हैं, ये जो एक्वाटिक लाइफ है ना, यानी मछलियाँ और इस तरह की जो मरीन लाइफ है उसमें जमा होकर इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। थर्ड जो पॉइंट है, वाटर बोर्न डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस, कोलेरा एंड डिसेंट्री आर कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रोब्स। हेपेटाइटिस, हैज़ा और जो डिसेंट्री जैसी बीमारियों से पैदा होने वाली जो नुकसानदेह जरासीमों की वजह से होती हैं। टू प्रिवेंट दीज इफ़ेक्ट्स वी मस्ट, इन असरात को रोकने के लिए ना हमें कंट्रोल न्यूट्रेंट फ्लो एंड ट्रीट सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ग़ज़ाई अज्जा के बहाव को कंट्रोल करें और सेवरेज और सनती फजले का ट्रीटमेंट करें। उसके बाद प्रिवेंट इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट या वेस्ट वाटर फ्राम एंटरिंग वाटर वेज। सनती गंदे पानी को आबी गुजरगाहों में दाखिल होने से रोकें। इंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड प्रोवाइड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। गंदे पानी के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाएं, यानी उसका ट्रीटमेंट करें और पीने के साफ़ पानी तक रसाई फ्राहम करें। क्वेश्चन 7 जो है, वाटर स्कार्सिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट इशू इन पाकिस्तान, गिव योर कमेंट ऑन इट। पाकिस्तान में पानी की कमी एक अहम मसला है, इस पर अपनी राय दें। इसका जो आंसर है, वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान, वाटर स्कार्सिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान ड्यू टू। पाकिस्तान में जो पानी की कमी है उसमें एक जो बड़ा मसला है जिसकी वजह से नंबर 1 जो है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड होम्स। आबादी में जो तेज़ी से इजाफा है, ज़राअत, सनत और घरों में पानी की तलब में इसकी वजह से इजाफा हो रहा है। सेकंड जो है, क्लाइमेट चेंज
इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी, मौसमियाती जो तब्दीली है, बारिश के बेकायदा नमूने, यानी वो बेकायदगी से अब बारिश हो रही है, उसका कोई प्रॉपर पैटर्न सही से फॉलो नहीं हो रहा, तो पानी की दस्तयाबी को मुतासर करते हैं। थर्ड जो है inadequate water supply, traditional flood irrigation method causing significant water losses, पानी की जो नाकाफ़ी फराहमी है, रवायती सैलाब जो अपाशी के तरीके पानी के अहम नुकसानात का बायस बनते हैं। उसके बाद टू सॉल्व दिस इशू, यानी इस मसले को हल करने के लिए ये जो है इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, पानी के इंतज़ाम के मौसर तरीके। सेकंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की ने। पॉलिसी रिफॉर्म्स, पॉलिसी में इस्लाहात लाएं। डी जो है पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज़, उसके बाद पानी के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के बारे में अवामी आगाही और फ़रोग़। ई जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस टू कंट्रोल ग्राउंड वाटर एंड प्रिवेंट इलीगल ड्रिलिंग, ज़मीनी पानी को कंट्रोल करने और गैर कानूनी ड्रिलिंग को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाएं। क्वेश्चन 8 है व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, इसका जो आंसर है फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, खाद पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, इसमें ऐसे एलिमेंट फ्राहम करती है जो फसल की पैदावार में इजाफा करते हैं। दे मेनली प्रोवाइड नाइट्रोजन, इसमें ज़्यादातर जो है वो नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो इनको ना नॉन एज NPK फर्टिलाइजर्स, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वाली जो फर्टिलाइजर्स हैं वो। एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सॉल्ट्स, इसकी जो मिसालें हैं इसमें यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम सॉल्ट्स हैं। फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व इन वाटर प्रोवाइडिंग न्यूट्रेंट्स टू प्लांट्स, खाद पानी में घुल जाती है और पौधों को ग़िज़ाई अज्जा फ्राहम करती है। प्रॉपर टाइमिंग एंड अमाउंट आर क्रूशल, अ प्रैक्टिस कॉल्ड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, मुनासिब वक्त और मिकदार जो है ना बहुत अहम है। ये एक मश्क जिसे ग़िज़ाइयत का इंतज़ाम कहा जा सकता है ना, इसको न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। दिस ऑप्टिमाइजेज न्यूट्रेंट इनटेक एंड रिड्यूस लॉस, मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक न्यूट्रेंट रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज़, ये ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार को बेहतर बनाता है और नुकसान को कम करता है, जिससे मालियाती मसाइल जैसे ग़िज़ाई अज्जा का पानी में बहाव कम होता है। इसके बाद ये कुछ थिंक टैंक के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 9 जो है पब्लिक हेल्थ डिपेंड्स ऑन वाटर क्वालिटी, गिव आर्गूमेंट, सेहत आमा का इन्हिसार पानी के मेयार पर होता है, इस पर दलाइल दें। इसका जो आंसर है ड्रिंकिंग वाटर जो है पब्लिक हेल्थ रिलाइज ऑन एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम पैथोजेंस एंड केमिकल्स, सेहत आमा जो है पीने के साफ पानी तक रसाई पर इन्हिसार करती है जो पैथोजेंस और केमिकल से पाक है। To ensure this, both the source water and treatment distribution system must meet quality standards, इस बात को यकीनी बनाने के लिए जो ज़राए हैं ना पानी के और ट्रीटमेंट तकसीम के निज़ाम दोनों को मेयार के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। फिर प्रोटेक्टिंग सोर्स वाटर्स इन द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ज़राए के पानी के हिफाजत पीने के सारे साफ पानी की फराहमी का पहला कदम है। क्वेश्चन 10 जो है हाउ केमिस्ट्री हेल्प टू मेंटेन अ क्लीन स्विमिंग पूल, एक्सप्लेन, केमिस्ट्री एक साफ स्विमिंग पूल को बरकरार रखने में किस तरह मदद करती है, इसकी वजाहत करें। इसका जो आंसर है केमिस्ट्री हेल्प्स टू कीप स्विमिंग पूल्स क्लीन थ्रू एरिएशन रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, यानी उसके जब हवा लगाते हैं ना पानी को तो इससे उसकी जो मुख्तलिफ निजासतें हैं वो दूर हो जाती हैं। उसके बाद क्लोरीनेशन, किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया यूजिंग लिक्विड क्लोरीन, अ चीप एंड इफ़ेक्टिव मेथड, क्लोरीनेशन माया क्लोरीन का इस्तेमाल करते हुए पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारना एक सस्ता और मुअस्सर जो है वो तरीका है। क्वेश्चन 11 जो है इट इज़ एडवाइजेबल टू वॉश हैंड्स वेल सोप आफ्टर यूजिंग वॉशरूम या बाथरूम, इवेलुएटेड, यानी बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने का मशवरा दिया जाता है, इसको इवेलुएट करना है। इसका जो आंसर है वॉशिंग हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग वॉशरूम इज़ क्रूशल
Dirty hands can spread germs and diseases like colds, flu, and diarrhea through hand to hand contact. Regular hand washing keeps you and others healthy by controlling germ spread. ये वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। गंदे हाथ जो हैं, हाथ से हाथ मिलाने से जरासीम और बीमारियां जैसे नज़ला, ज़ुकाम और इसहसाल जो है ना फैल सकते हैं। उसके बाद बाकायदगी से हाथ धोना जरासीम के फैलाव को कंट्रोल करके आप और दूसरों को सेहतमंद रखता है। यहाँ पे इसकी जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये नोट्स और जो वीडियोस हैं ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद नोट्स या वीडियोस की ज़रूरत हो तो हमारा जो चैनल है उसके पेज पे इसकी प्लेलिस्ट के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक गिवन है, जिससे आप आसानी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।